हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। बाल्ब यानी वलय स्थान होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण के, वसाओं के संश्लेषण के, पॉलीसेकेराइड के संश्लेषण के। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा क्या है इसकी? इसकी मुख्य अवधारणा है पॉलीटीन गुणसूत्र। पॉलीटीन गुणसूत्र जिसको हम क्या कहते हैं? महागुणसूत्र। अब बात आती है, इसे महागुण सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगातार सक्रिय डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो लगातार हो रहा है, लेकिन कोशिका विभाजन नहीं होता। इसी वजह से क्या होता है, इसे हम महागुण सूत्र कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, पॉलीटीन गुण सूत्र में अधिक संतति जो होती है वो अर्ध गुण सूत्र पाए जाते हैं, है ना? तो अब अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, तो यानी इसमें क्या हो रहा है हमारा, लगातार डीएनए का रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण हो रहा है, परंतु कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता इसमें? कोशिका का विभाजन जो है इसमें वो नहीं होता। कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इकट्ठे बहुत सारे डीएनए के सूत्र पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे हम महागुणसूत्र कहते हैं। उदाहरण कीटों की जो लार ग्रंथि की कोशिका होती है, उनमें पाया जाता है। तो होता क्या है, इस पॉलीटीन गुण में पफ पाए जाते हैं, जिन्हें हम वलय कहते हैं या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाल यानी वलय कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, सक्रिय जीन पाए जाते हैं। सक्रिय जीन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एमआरएनए से एमआरएनए का निर्माण करते हैं, जो आगे जाके अनुलेखन की प्रक्रिया से अनुवादन की प्रक्रिया से प्रोटीन का निर्माण करती है। तो यानी कि संश्लेषण किसका हो रहा है, एमआरएनए का, जो आगे जाके प्रोटीन का कर रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। वसाओं के संश्लेषण भी गलत है, पॉलीसैकेराइड का भी गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।